आज का हमारा लेसन है आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा एक ख्वाब है। इसके राइटर हैं या ऑथर हैं कह लें मार्टिन लूथर किंग। इससे पहले हमने पढ़ा था अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर थे मनोहर मालगांवकर। उससे पहले हमने पढ़ा था भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर या ऑथर कह लें डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लिखने वाले थे महात्मा गांधी। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक से। और आपको जैसे पता है सबसे पहले हम समरी देखते हैं ताकि बाकी क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो। इसीलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के भी सबसे पहले समरी देखेंगे। ये क्वेश्चन 2013, 2014 और 19 में आ चुके हैं। इसके समरी आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आया कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, ये एक स्पीच है जो कि दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा के जरिए, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। आगे कब दिया गया था? ऑन 28 अगस्त। ठीक है, अगस्त का फुल फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। कहाँ दिया गया था? लिंकन मेमोरियल हॉल में। कब? 1963 28 अगस्त को। आगे है ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, वो महान वक्ता थे, स्पीकर कह लें आप, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। और वो एक नोबेल प्राइज विनर भी थे और एक एक्टिविस्ट भी थे। किस मामले में? सिविल राइट्स में। आगे इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, यानी जो इनके स्पीच का नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। इस स्पीच में ही हैज़ रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने आवाज़ उठाया है, अपनी आवाज़ उठाई है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, यानी भेदभाव जो होते हैं रंग के बेस पर, उस पर उन्होंने इस स्पीच में आवाज़ उठाई है। एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। और जो अमेरिका में जो लोग थे जिनको निग्रोज कहा जाता था, उनको भी वैसा ही राइट देना चाहिए जैसे कि जो गोरे लोग हैं उनको दिया जा रहा है। इस खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आवाज़ उठाया था। सबसे पहले वो वेलकम कहते हैं इस तरीके से, वेलकमिंग डेलीगेट्स। मार्टिन सेज दैट द निग्रोज ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के निग्रोज हैं, पीपल हैं, निग्रोज एक क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल है समझ ले, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट किया गया, यानी भेदभाव किया जा रहा था। स्पेशली अल्बामा आर स्टिल नॉट फ्री, जो अल्बामा है वो अभी भी नहीं फ्री हुआ है। दे आर स्वेल्टरिंग, वो जल रहे हैं इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी की भट्टी में। ठीक है, फर्नेस कहते हैं भट्टी को, इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी। अमेरिका कंसिडर्स, अमेरिका कंसिडर करता है उन्हें अ बैड चेक, एक बुरा चेक जो किसी काम का नहीं है। इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ तक कि उन्हें सिटीजनशिप राइट भी नहीं है। अमेरिका इज प्रॉस्पर, अमेरिका खुशहाल है, लेकिन बट दे आर पॉपर, वो कंगाल हैं। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद? फ्रस्ट्रेशन के बावजूद। मार्टिन हैज़ अ ड्रीम, उनका एक ख्वाब है। ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखते हैं। दैट द सन ऑफ स्लेव्स, जो गुलामों के बच्चे हैं, एंड द सन ऑफ देयर मास्टर, और जो उनके मास्टर के बच्चे हैं, विल बी सिटिंग, वो बैठेंगे ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारगी की एक टेबल पर, टुगेदर, एक साथ। ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखते हैं दैट हिज चिल्ड्रन, जो उसके बच्चे हैं, वुड बी आइडेंटिफाइड, वो पहचाने जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की वजह से, नॉट ऑफ देयर स्किन कलर, अपने स्किन कलर की वजह से नहीं। ही ड्रीम, यहाँ पर इस होगा ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखते हैं दैट द फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम all the corners of America and there will be a day when all the blacks and whites will be able to live and dream together। वो ख्वाब देखते हैं कि सारे लोग एक मिलकर रहेंगे, ब्लैक और वाइट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, अब सब एक साथ सब मिलकर ख्वाब देखेंगे और एक साथ रहेंगे, इस लायक बनेगा अमेरिका। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स, ये बहुत ग्रेट स्पीच है अभी तक में जो दिया गया है ब्लैक्स के लिए, क्या कहते हैं, कालों के लिए। एंड ही हैज़ सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ
हिज ऑडियंस, और उन्होंने कामयाबी के साथ रिसीव किया, यानी उन्हें रिदम मिला, पब्लिक भी उनके साथ थी। इट प्रूव्ड, ये प्रूव करता है, हिम अ ग्रेट ओरेटर, ये चीज़, ये स्पीच प्रूव करता है, और पब्लिक का जो एक्सप्रेशन था वो प्रूव करता है कि वो ग्रेट स्पीकर थे, एंड वर्कड एज अ एंटीट्यूड फॉर द इनजस्टिस, और ये काम किया नाइंसाफ़ी के लिए, कैसा, एक एंटीट्यूड की तरह। टायरनी एंड ऑपरेशन अगेंस्ट निग्रोज, टायरनी कहते हैं अत्याचार को, ऑपरेशन कहते हैं उत्पीड़न को, और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं आइडिया हो गया कि इस स्पीच में क्या था। तो सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है जिसमें उन्होंने आवाज़ उठाई है, किसके लिए, निग्रोज के लिए, कि उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। अमेरिका तो फ्री हो गया है, लेकिन ये अभी फ्री नहीं हुए, इन्हें बहुत सारे अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है, क्यों उन्हें डिप्राइव्ड किया गया है। यही सारे क्या कहते हैं समरी है इस चैप्टर का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक्स देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ, जो जस्टिस का बैंक है, इंसाफ का जो बैंक है, वो क्या हो गया है, बैंकक्रप्ट। ठीक है, आगे, द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या होगा, आई हैव अ ड्रीम, ये एक प्रोज पीस है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। आगे, डॉट इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो मिसिसिपी। आगे, द स्टेट ऑफ dot is sweltering with the heat of injustice and oppress will be transformed into an oasis of freedom and justice, Mississippi. आगे है, according to Martin Luther King Jr., let us not wallow in the valley of despair. In the valley of despair, I have a dream is a part of speech. क्या है, एक स्पीच का पार्ट है। My children will not be judged by the color. मेरे जो बच्चे हैं वो कलर के द्वारा क्या करेंगे, जज नहीं किए जाएंगे, इनका ये ख्वाब है। शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पर, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग स्पीच रिवील, यानी इनके स्पीच के जरिए क्या रिवील होता है, क्या पता चलता है। तो आप वो समरी का कोई एक हिस्सा लिख सकते हैं, फिर भी मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्स, जो इनका स्पीच है वो रिवील करता है, यानी दर्शाता है, बताता है, अबाउट हिज ड्रीम, उनके ख्वाब को, ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, वो देखते हैं कि जो अल्बामा है वो डेवलप्ड हो चुका है स्टेट में, एंड टू बी फ्री, और आज़ाद हो चुका है किस चीज़ से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स, और वाइट और ब्लैक के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक लिखें, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट, वो बताते हैं कि द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपल हैड टू सफ़र, यानी जो ये काम करते हैं उनको बहुत क्या कहते हैं, टॉर्मेंट सहना पड़ता है, व्हेन दे रेज, जब वो आवाज़ उठाते हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़, इनजस्टिस के ख़िलाफ़, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, जब ये आवाज़ उठाते हैं तो इनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपल, वो अपने लोगों से क्या अर्ज करते हैं, वो अपने क्या कहते हैं पीपल से अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टू एक्सरसाइज सिविल डिसओबीडियंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रेशियल जस्टिस, ये सिविल डिसओबीडियंस ना करे बल्कि वो रेशियल जस्टिस के लिए काम करे। ही सेज, वो कहते हैं, दैट हिज पीपल टू कंटिन्यू, उनके लोगों को कि वो कंटिन्यू करे, देयर मूवमेंट, अपने मूवमेंट को, अपने तहरीक को, अपने आंदोलन को, इन अ नॉन वायलेंट, जैसा गांधी जी ने किया था, एंड पीसफुल मैनर, और पीसफुल मैनर में। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, समरी, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। आगे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लाइन आते हैं। तो सबसे पहले लाइन है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। इस लाइन को एक्सप्लेन करना, यहाँ पर फ्रीडम वर्ड आ गया, वैसे ही तो आप समझ गए कि आई हैव अ ड्रीम का है, ठीक है, तो इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्टिंग तो कुछ यूं ही होगा, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस
I Have a Dream, written by Martin Luther King. Here Martin Luther King एड्रेसिंग, वो एड्रेस करते हैं द निग्रो पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के निग्रो पीपल को, एट द टाइम हु वर स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रहे थे विद द पॉवर्टी, गरीबी से, नेग्लेक्ट, नज़रअंदाजी से, और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, नाइंसाफ़ी हो रही थी, इनइक्वालिटी हो रही थी. मार्टिन लूथर किंग्स टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम, वो बताते हैं अपने ख्वाब को, ऑफ एन अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी में उनका ख्वाब कैसा है, इन विच देयर हिज म्यूचुअल हारमनी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, और वो बहुत फिक्रमंद है इनको कि ये जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाए. दिस हिस्टोरिकल स्पीच रिफ्लेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक स्टोन, ये एक हिस्टोरिकल स्पीच था जिसने एक आशावादी स्टोन को जन्म दिया. अगला लाइन है यहाँ पर, यू हैव बीन द वेटरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव. एक दो वर्ड याद रख लें कि इस चैप्टर में कैसे वर्ड आ रहे हैं, जैसे सफरिंग हो गया, रिडेम्पटिव हो गया, उसके बाद वेटरन्स हो गया, उसके बाद समरी का कुछ भी लाइन लिख दे, पर स्टार्टिंग इससे करें. These lines have been taken from Martin Luther King's speech, I Have a Dream. Luther and his people have a long experience, उनके पास और उनके लोगों के पास एक long experience था, of creative suffering, यानी कि सफ़र करने का, सहने का. Means there were many different ways in which African American suffered in order to achieve their own rights. वहाँ अपने अधिकार के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था. एंड देयर ओन गारंटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका एक अलग गारंटी था, अपना गारंटी था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. लूथर फर्दर आस्क, लूथर और आगे चल के पूछते हैं, टू नॉट लूज फेथ, कि फेथ नहीं खोना है, इन द फैक्ट दैट द पेन दे डिडंट डिजर्व विल backfire onto those who caused the pain and will serve to make amends from the victims to the harmer. यानी जो तकलीफ़ें पहुँचे उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ों की बात क्या आती है, अच्छे दिन आते हैं. और अच्छे दिन कब आएंगे, जब आप तकलीफ़ें सहते जाएं और काम करते जाएं. यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं क्वेश्चन है शॉर्ट, इसे आप देख लें. मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. व्हाट डज हिज स्पीच रिवील, उनका स्पीच क्या रिवील करता है, अभी बताया ही जा चुका है. वाई डज ही थैंक गॉड, वो भगवान का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं. उसके बाद व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, है जो ऑथर हैं वो अपनी स्पीच के ज़रिए क्या पाना चाहते हैं. व्हाट इज़ देयर प्लेज, उनका प्लेज क्या है, उनकी क्या कहते हैं अहद क्या है, वादा क्या है. व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपल टू डू, ये बता ही चुका हूँ. व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्स, यही वाले क्वेश्चन है ये. व्हाट क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड इन दिस टास्क, आगे है. व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, वो निग्रोज के लाइफ के बारे में क्या कहते हैं. तो ये सारे जो हैं आंसर, ये सारे आपके समरी से कहीं कहीं से उठाए गए हैं. अगर आप गौर करें तो समरी पर ध्यान दें, सारे तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. ये क्वेश्चन पहला वाला तो आ ही चुका है, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, और आगे 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 आप पढ़ ले. उसके बाद फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम. आगे है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. गांधी जी के जरिए कौन इन्फ्लुएंस था, तो मार्टिन लूथर किंग, ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे. उसके बाद है द प्रोज पीस, ये आ चुका है आपका आई हैव अ ड्रीम, इसे पढ़ लें आप पूरा. आगे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू द USA. आगे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ निग्रो, क्या थे, एक निग्रो थे. हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा था. नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू, ये MLK दिया हुआ, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन कब दिया गया था इन्हें, 1964 में. उसके बाद MLK जूनियर हैड 4 चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे इनके, 4 बच्चे थे. MLK जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन. मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिफर्स टू घीटो मीनिंग, क्या था, स्लम एरिया. हु वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल
Justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. Negro. 1963 is not an end but a beginning. Martin Luther King Jr. dislikes racial. The Bank of Justice is bankrupt. Who was one of the greatest orator in American history? Martin Luther King Jr. आगे है लास्ट क्वेश्चन. To which state does he want to see as a developed state? Alabama. आपको समरी याद रखना है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद आपको याद रखना है ये क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक से जितने क्वेश्चन थे वो सारे, और बाकी आपको इसको एक दो नज़र देख लेना है कि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकें. चैप्टर से यहाँ पर करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये सारे हैं. अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग ये गलत है और सही ये है OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी. उसी तरीके से बिगिनिंग, बिगिनिंग में डबल एन होता है, बिगिनिंग यानी शुरुआत. आगे हेट्रेड का स्पेलिंग यहाँ पर ई नहीं होगा बल्कि हेट्रेड का स्पेलिंग ये सही होगा. दो पार्ट में डिवाइड कर ले, हैट और रेड, हेट्रेड, बट इसे पढ़ेंगे. आगे है प्रोडिजस, यहाँ पर ई नहीं और यहाँ पर ये नहीं होगा, PRODI, GIOUS, प्रोडिजस यानी कि शानदार. अगला वर्ड है खारवेशश, CUR, खार, VAV और शश, CAOUS, खारवेशस. आगे यानी घुमाव वाला, यहाँ पर ए मिसिंग था. एंथम का स्पेलिंग ANTHEM, एंथम, ये स्पेलिंग गलत है.